तो स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है इसकी एक्शन ऑफ हीट। पोटासियम पर मैंगनेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स पोटासियम मैंगनेट मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। KMnO4 को हीट करने से K2MnO4 MnO2 और ऑक्सीजन बनती है। KMnO4 में MnO4 पर मैंगनेट आयन है। MnO4 वन एक्टिव होता है। ये MnO4 है वन एक्टिव आयन, यानी कि पर मैंगनेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन क्या है? MnO4 2 नेगेटिव। हम इसको अगर ध्यान से देखें, ये बैलेंस भी कैसे होती है। यहाँ पे मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है। मैंगनीज दो कंपाउंड में इसकी रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑक्सीजन की। कुछ ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और मैंगनीज की खुद रिडक्शन होती है, लेकिन है जे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 में मैंगनीज का 7 पॉजिटिव चार्ज है। वो चार्ज हमें इससे पता लगता है, O ऑक्सीजन के 4 एटम है, जहाँ पे एक एटम 2 नेगेटिव, तो 4 एटम हो गए 8 नेगेटिव। कुल मिलाकर यहाँ पे 8 नेगेटिव ऑक्सीजन का चार्ज है। 8 नेगेटिव ऑक्सीजन के चार्ज में से 1 पॉजिटिव पोटासियम जब यहाँ पे आता है वो इसको न्यूट्रल कर देगा। पीछे बच गया हमारे पास 7 नेगेटिव ऑक्सीजन का चार्ज। 7 नेगेटिव ऑक्सीजन के चार्ज को मैंगनीज ने बैलेंस किया है, तो इसका यहाँ पे क्लियर कट मीनिंग आता है हमारे पास मैंगनीज 7 पॉजिटिव, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पे 7 पॉजिटिव है। इस कंपाउंड में अगर हम वैसे ही कैलकुलेशन करें तो जहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 6 पॉजिटिव, क्योंकि टोटल मिलाकर यहाँ पे भी आ गया 8 नेगेटिव ऑक्सीजन का चार्ज और 2 पोटासियम के आयन आए, उन्होंने उसको न्यूट्रल कर दिया। 6 नेगेटिव ऑक्सीजन के चार्ज को मैंगनीज ने बैलेंस किया है, यानी कि इस कंपाउंड में मैंगनीज 6 पॉजिटिव है। मैंगनीज जहाँ 7 पॉजिटिव में से 6 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब है मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन लेता है। वो 7 पॉजिटिव में से 6 पॉजिटिव में आ जाता है, इसकी रिडक्शन हो जाती है। इस कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के 2 ही एटम लगे हैं, तो ऑक्सीजन का कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन नंबर या नेगेटिव चार्ज 4 नेगेटिव हो गया, तो MnO4 पॉजिटिव है यहाँ पे। MnO4 पॉजिटिव। फिर देखिए इस कंपाउंड में 7 पॉजिटिव में से मैंगनीज आ रहा है 4 पॉजिटिव में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जी इस कंपाउंड में ये क्या कर रहा है? एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब कुल मिलाकर इन दोनों एटम की हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इन दोनों को हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के एटम। फिर देखो ध्यान से, ये थे O2 नेगेटिव की फॉर्म में। O2 नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर दूसरा O नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ले गए, तो ये बन गई खुद O2। O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ से उसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले और 4 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ले गए। तो मैंगनीज के एटम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ा, क्योंकि एक मैंगनीज का एटम इसमें है, एक इसमें, इसलिए 2 यहाँ पे लगाना पड़ा। तो इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन को समझा जाता है और इसकी मदद से हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम पर मैंगनेट। पोटासियम पर मैंगनेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्केलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन। अल्कली में भी
और एसिडिक सोल्यूशन में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दी रेलिवेंट हाफ रिएक्शंस आर, जैसे अल्केलाइन मीडियम में, अल्कली में इसकी रिएक्शन जो चलती है, देखो MnO4 वन नेगेटिव आयनिक की रिएक्शन लिखी गई है जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। दिस इज पर मैंगनेट आयन MnO4 वन नेगेटिव। चाहे आप इसको कंप्लीट ऐसे भी लिख सकते हो कि MnO4, फिर आ गया प्लस वाटर। वाटर क्यों? क्योंकि अल्कली है ये, अल्केलाइन मीडियम में है, तो वाटर ले लिया। वाटर एसिड का भी काम करता है और बेस का भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन मैं बाद में लगाऊंगा। प्रोडक्ट में बनेगा MnO2 और 4OH नेगेटिव। प्रोडक्ट में बन गया MnO2। फिर इसको ध्यान से देखिए, अभी हमने पीछे किया था यहाँ पे मैंगनीज, जहाँ 7 पॉजिटिव है और प्रोडक्ट में मैंगनीज है हमारे पास 4 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेंगे। कहाँ से आए? दूसरे किसी कंपाउंड से आए जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। कोई भी कंपाउंड होगा जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, वहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा हैज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 वाटर मालिक्यूल इसमें डालना पड़े हमें। तो प्रोडक्ट में बन गया 4OH नेगेटिव, क्योंकि 4OH बनाने थे। कि अल्केलाइन मीडियम में ऐसे रिएक्शन चलेगी। एसिडिक मीडियम में MnO4 वन नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव डालेंगे। H पॉजिटिव मीन्स एसिडिक मीडियम में है, H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें Mn2 पॉजिटिव बन जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड बन सकता है जैसे ऊपर बना था, लेकिन यहाँ डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ मैंगनीज का कोई और कंपाउंड बन सकता है, कोई भी कंपाउंड जिसमें मैंगनीज 2 पॉजिटिव होगा। तो मैंगनीज 7 पॉजिटिव में से 2 में आया, इसका मतलब हमें 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे। कहाँ से आएंगे ये और किसी कंपाउंड से आएंगे। आप इन नीचे रिएक्शनों में समझाओगे ये सारी बातें। 5 इलेक्ट्रॉन जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी वहाँ से आएंगे। तो 8H पॉजिटिव क्यों लगाने पड़े? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है। ऑक्सीजन के एटम को वाटर बनाने के लिए हमें 8H चाहिए, इसलिए 8H पॉजिटिव जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे। तो प्रोडक्ट में 4 वाटर मॉलिक्यूल। A few important oxidizing reactions of potassium permanganate KMnO4 are given below. Number 1, in acidic medium, potassium permanganate oxidizes green ferrous salts to yellow ferric salt. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं, इनमें कलर चेंज आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल में ये कुछ देख भी सकते हो, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल में भी आएगी आपको। तो फिर हेडिंग फिर ध्यान से पढ़ो। पोटासियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजेस फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। ग्रीन फेरस साल्ट को येलो फेरिक साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए कैसे करेगा ये। पहले तो इट इज पर मैंगनेट आयन MnO4 वन नेगेटिव, फिर इसके बाद H पॉजिटिव लिख दो आप। 8 बाद में लगाएंगे हम, क्योंकि सिर्फ हमने लिख दिया यहाँ पे H पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख दो Fe2 पॉजिटिव। 5 बाद में लगाएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक आपको किस तरह से 5 यहाँ पे आ जाएगा। आयरन 2 पॉजिटिव याद रखना है, इट इज़ फेरस आयन। तो आयरन 3 पॉजिटिव फेरिक, प्रोडक्ट में आपने ऐसे लिखना है आयरन 3 पॉजिटिव, क्योंकि इट इज़ फेरिक आयन, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। तो Mn2 पॉजिटिव बनेगा। हमने अभी देखा पीछे एसिडिक मीडियम में मैंगनीज 2 पॉजिटिव में आ जाता है। कहाँ से आता है? मैंगनीज 7 पॉजिटिव में से कन्वर्ट होकर Mn2 पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि मैंगनीज की रिडक्शन हो जाती है। ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो खुद बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव। तो आगे लिख दिया वाटर मॉलिक्यूल जो कि बनता है प्रोडक्ट। अब हमने इसको इलेक्ट्रॉन की मदद से बैलेंस भी करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आपने देखा मैंगनीज 7 ऑक्सीडेशन नंबर में से 2 में आ गया। इसका मतलब एक मैंगनीज एटम ने
5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तभी ये मैंगनीज 2 पॉजिटिव बनेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? आयरन से आएंगे, फेरस से आएंगे। Fe2 पॉजिटिव जब Fe3 पॉजिटिव बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब मैंगनीज का एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, आयरन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो हमें इसलिए इसको 5 लिखना पड़ेगा। 5 हमें चाहिए फेरस आइंस, 5 फेरस आइंस। क्यों? क्योंकि एक फेरस आयन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो बनता है फेरिक आयन। तो ये 5 वहाँ से आ गया, उसकी मदद से हमने यहाँ 5 लिख दिया। जब 5 यहाँ पे लिख दिया, अब बात आती है H पॉजिटिव कैसे देखें। जितने यहाँ पे O लगे हैं, ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए आप सारे जानते हैं कि 2 H की जरूरत होती है, H2O वाटर का फार्मूला। तो अगर 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 8 H लगेगी, और क्या, बस ये भी सिंपल ट्रिक। जितने ऑक्सीजन के एटम है उससे डबल हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन आयन। तो 8 H पॉजिटिव कहाँ से आए? सल्फ्यूरिक एसिड से आए। इस रिएक्शन को अगर हम चाहें तो और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, आप लिख भी सकते हो लिखने वाले। KMnO4, फिर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, सीधा KMnO4, 8 सल्फ्यूरिक एसिड, 5 फेरस सल्फेट, FeSO4 लिख दो उसको। फिर प्रोडक्ट में फेरिक सल्फेट जब लिखेंगे हम Fe2SO3 ट्वाइस, थ्राइस सॉरी, Fe2SO3 ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको 3 लिखना पड़ेगा। SO3 3 ग्रुप पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। क्यों आएंगे? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव है और सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, जो कि 2 नेगेटिव होता है, इसलिए Fe तो 2 ही आएंगे, SO3 3 आएंगे यहाँ पे। तो मैंगनीज सल्फेट ये तो सीधा आ जाएगा MnSO4 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं। इन एसिडिक मीडियम पोटासियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सलेट सॉल्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पोटासियम परमैंगनेट यानी कि मैंगनेट आयन प्लस H पॉजिटिव जो सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन बनेगा क्या? सेम रिएक्शन है, Mn2 पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करने के लिए सेम ये मेथड लगाया जाता है। मैंगनीज जहाँ पे है 7 पॉजिटिव, प्रोडक्ट में आ गया 2 पॉजिटिव, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक मैंगनीज एटम को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Mn तो बैलेंस है इसमें। अब बात आती है C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। 4 2 जा 8, 8 में से ये वाला चार्ज माइनस कर दो, 6 बच गया, 6 2 कार्बन में बांट दो। इसका मतलब कार्बन यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, कार्बन का एटम एक एटम यहाँ पे 3 पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट में कार्बन यहाँ 4 पॉजिटिव। वही सेम बात आ गई, कार्बन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक एटम, एक कार्बन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 2 एटम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनको मल्टीप्लाई बराबर करने की कोशिश करें, यहाँ पे 2 का चक्कर आ रहा है, कार्बन 2 हैं, ये 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये तो 5 है, ये ऐसे बैलेंस नहीं होंगे। इसलिए हमने इसको 5 करना किया, 5 2 जा 10, तो इसको भी डबल कर दिया, 5 2 जा 10, तो इसको हमने 2 टाइम करना पड़ेगा, इसको 5। तो यहाँ से मैंगनीज ले गया 10 इलेक्ट्रॉन और C2 जब 5 टाइम होगा जी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जी आपस में बैलेंस हो गए, प्रोडक्ट तो सीधा बैलेंस हो जाता है क्योंकि कार्बन जहाँ पे 10 है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जहाँ 8 हो गया, अब 8 को डबल करो, 16 H पॉजिटिव डालेंगे तो आ गया प्रोडक्ट मैंगनीज 2 पॉजिटिव
प्लस 10 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8 वाटर। इन एसिडिक मीडियम पोटासियम पर मैंगनीट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट। फिर सुनिए, नाइट्राइट्स का फार्मूला होता है NO2 वन एक्टिव, नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 वन एक्टिव। इसका मतलब NO2 वन एक्टिव को NO3 वन एक्टिव में ऑक्सीडाइज कर देता है। पोटासियम पर मैंगनीट, मैंगनीट आयन सिंपल रिएक्शन, NO2 लिखो यहाँ पे और H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड से आए, प्रोडक्ट में तो सेम चीज़ें आएंगी। Mn2 पॉजिटिव, तो नाइट्रेट हमने बनाना है, वो हमें हेडिंग हो रही है NO3 वन एक्टिव और प्लस वाटर, सेम बात वही आ गई। ये भी रिएक्शन सेम ही आती है। 7 पॉजिटिव में से यहाँ 2 पॉजिटिव, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ये वाला हमारा ये 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसको 5 टाइम करना पड़ेगा हमें। 5 2 जा 10, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसलिए हमने एक नाइट्रोजन का एटम एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल रहा है और मैंगनीज को हमने डबल करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, तो यहाँ पे भी 5 2 जा 10, तो इस तरह से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। हाँ, इसमें एक थोड़ा इसको ध्यान में रखो, 4 2 जा 8, यहाँ पे हम कोई H पॉजिटिव 16 नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ NO3 बन गए, कुछ ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे भी आ गए हैं, जो बचे हैं वही यहाँ आएंगे, तो वो इसलिए 3 बचे थे, H पॉजिटिव 6 ही लगाने हैं। इन एसिडिक मीडियम पोटासियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड्स टू आयोडीन, आयोडाइड आई नेगेटिव, आयोडीन सिर्फ आई या I2 भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि आई नेगेटिव आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। आई नेगेटिव जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो खाली आई बनेगा, आयोडीन का एटम, तो 2 एटम इकट्ठे होकर I2 बना देंगे। इस रिएक्शन को भी हम सेम करेंगे, MnO4 वन नेगेटिव पर मैंगनीट आयन, H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे, I नेगेटिव की रिएक्शन चलनी है इसके साथ, तो प्रोडक्ट में बनेगा Mn2 पॉजिटिव वाटर और I2, ये हमारी हेडिंग बता रही है आयोडीन बनेगी। अब यहाँ पे भी सेम खेल है, I नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो बनेगा I, यहाँ फार्मूला कहता है कि 2, इसका मतलब हमें डबल करना पड़ेगा, तो 10 कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंगनीज को भी डबल करो, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 ये ले जाएगा, तो 10 इसने निकाल ले, तो ये बन गए 5I2, बाकी रिएक्शन सेम। इन अल्केलाइन मीडियम पोटासियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड्स टू आयोडेट्स, आयोडाइड्स आई नेगेटिव, आयोडेट्स IO3 वन नेगेटिव। ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेंगे। पर मैंगनेट आयन प्लस वाटर, क्योंकि अल्केलाइन मीडियम है, H पॉजिटिव नहीं लेंगे यहाँ पे हम, आई नेगेटिव आयोडाइड आयन है, तो IO3 वन नेगेटिव लिख दो, क्योंकि ये फार्मूला है इसका आयोडेट का। मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn2, इसमें 4 पॉजिटिव है, 2 नहीं, मैंगनीज यहाँ 4 पॉजिटिव है और 2 OH नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, मैंगनीज 7 पॉजिटिव में से 4 पॉजिटिव में आ गया, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लेगा जी, आप 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है जी, इसकी रिएक्शन होगी 3 इलेक्ट्रॉन ही लेगा जी। हाँ, इसको अगर हम ध्यान से देखें, 3 × 2, एक ऑक्सीजन का एटम 2 नेगेटिव, 3 2 जा 6 नेगेटिव बना, एक तो ऊपर 4 से दिखाया है, 5 बचा, I5 पॉजिटिव। इस कंपाउंड में आयोडीन 5 पॉजिटिव है, इसका मतलब 5 पॉजिटिव का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बैलेंस करेंगे,
देखिए एक आयोडीन का आयन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर तो बन रहा है IO3 1 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंगनीज तो 3 ही लेता था, इसलिए इसको डबल करो तो हो गया ये 6 आ गई। यहाँ पे मैंगनीज के 2 एटम कर दिए हमने, बाकी सारी बैलेंस ही आ गई, 2 टाइम MnO2 और 2 टाइम OH नेगेटिव। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट आयन। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, MnO4 1 नेगेटिव आयन। पर मैंगनेट आयन, स्ट्रक्चर ऑफ पर मैंगनेट आयन, मैंगनेट नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ की हाँ पर मैंगनेट आयन, इसको हम ऐसे लिखेंगे पर मैंगनेट आयन। इसका अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो वो फार्मूला अगर आप निकाल सकते हो तो इस तरह से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू मैंगनीज के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, 5 और 2 7, 7 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमने लिखना है 7 प्लस एक नेगेटिव चार्ज का आता है 1, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आंसर आया। यानी कि 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप। तो दिस इज टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द परमैंगनेट आयन। थैंक्स। पिट्टी मुंह मेरा।